सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 3.1 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ के कवि हैं राजेश जोशी। आइए राजेश जोशी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ। वे हिंदी के प्रमुख प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उन्हें वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके प्रमुख कविता संग्रह दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा है। यह कविता उनके संग्रह, ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये जो कविता है उनके कविता संग्रह नेपथ्य में हंसी से ली गई है। आइए शुरू करते हैं कविता। ये देखिए, ये तस्वीर में दो तरह की दो बातें हमको दिखाई दे रही है ना। सूर्य उदय हो रहा है अर्थात सुबह का समय है, और दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और दो बच्चे काम के लिए निकल गए हैं घर से सुबह ही सुबह, है ना। तो ये जो स्कूल जा रहे हैं वो बच्चे तो ठीक है, लेकिन जो काम करने के लिए जो निकले हैं बाहर वो भी सुबह ही, है ना। उन बच्चों के लिए ये कविता लिखी गई है। आइए शुरू करते हैं कविता। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे भाग्य की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, है ना। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिशील युग में प्रातःकाल कोहरे युक्त वातावरण में बच्चों को काम में जाते हुए देखकर कवि उनके अंधकार में जीवन के लिए चिंतन करता है। भविष्य की भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है यदि बालकों को शिक्षित न किया गया या बाल आश्रम को न रोका गया। कवि का यह मानना है कि बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें शिक्षा आदि ग्रहण करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसे लेख करने पर परिणाम नहीं निकलेगा। इसे लेख करने पर परिणाम नहीं निकलेगा जब तक कि समाज में यह प्रश्न कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, है ना, ऐसा प्रश्न जब तक बाल आश्रम को नहीं रोका जा सके, है ना। इस प्रश्न पर चिंतन करने के लिए बहुत आहूत किया है, मतलब आह्वान किया है। आहूत किया है मतलब आह्वान किया है, बोल रहा है सभी को। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की
इमारतें। ये यहाँ कवि बोल रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि कवि आश्चर्य होते हुए, मतलब आश्चर्य करते हुए कहता है कि बच्चों के खेलने की गेंद आदि सामग्री, गेंद और अन्य जो खेलने की जो सामग्री है वो सभी क्या आकाश में विलीन हो गई है। ठीक है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, यहाँ विरोधाभास है ना। कि अंतरिक्ष में कोई चीज गिरेगा थोड़ी, वो तो उड़ जाएगा ना अंतरिक्ष में, लेकिन उसी को बोल रहे हैं क्या अंतरिक्ष में खो गई है। कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष में क्या सभी खिलौने खो गए हैं। जिसके अभाव में बच्चे खेलने के बजाय काम पर जा रहे हैं, या उनके पठन पाठन में, मतलब उसकी पढ़ाई के लिए जो पुस्तकें हैं, सहायक पुस्तकों को क्या दीमक आदि ने नष्ट कर दिया है ना। और उसकी जो रंग बिरंगी जो पुस्तकें हैं, रंग बिरंगी पुस्तकें मतलब बढ़िया बढ़िया उनकी जो पुस्तकें हैं, है ना, उन किताबों को क्या दीमकों ने खा लिया है, नष्ट कर दिया है ना। अब क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, यहाँ पर बोल रहे हैं भूकंप आने में विद्यालय की इमारतें गिर गई हैं, है ना, तथा भूस्खलन होने पर, भूस्खलन क्या है, जमीन के खिसकने पर पर्वत के नीचे सभी खिलौने उसमें दब गए हैं, है ना। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। और काले पहाड़ के नीचे दबना मतलब किसी पहाड़ के नीचे क्या गिर के दबा दिया है उसके सभी खिलौनों को, या एकाएक, या एकाएक किसी, या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, है ना, या एकाएक अचानक खुले हुए खेल के मैदान, संपूर्ण बगीचों, चलिए आगे अगली कविता देखते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, है ना। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं क्या एकाएक खुले हुए खेल के मैदान, ठीक है, मतलब क्या एकाएक अचानक अचानक खेल के जो मैदान हैं और सारे बगीचे, मतलब संपूर्ण बाग बगीचे और घरों के जो आंगन हैं जहाँ बच्चे क्या करते हैं, खेला करते हैं, है ना, ये क्या समाप्त हो गए हैं। वो भी कैसे, एकाएक अचानक, जिससे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। आइए आगे देखते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह क्या की है सारी चीजें हस्ब हस्ब ए मामूल, हस्ब ए मामूल मतलब ज्यों का त्यों। ठीक है, मतलब ये जो भी चीजें हैं जो अभी बात कर रहे हैं, पुस्तक है, गेंद है, खिलौने हैं, आंगन है, खेल के मैदान है, ये सब ज्यों का त्यों ही है ना। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, है ना, मतलब ये सभी चीज नहीं है तो बचा ही क्या। इतना भयानक होता अगर ऐसा होता, कैसा होता कि सभी पुस्तकों को दिमाग खा जाते, सभी खेल के मैदान जो है वो गायब हो जाते एकाएक, सभी खिलौने क्या हो जाते, एकाएक आकाश में खो जाते, या काले पहाड़ के नीचे दब जाते, या फिर
विद्यालय स्कूल वगैरह है वो भी नहीं होते, है ना, ढह गए हैं भूकंप में। अगर ऐसा होता, ठीक है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है, इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब ए मामूल। हस्ब ए मामूल मतलब ज्यों की त्यों उपलब्ध होना, यथावत, मतलब ये ज्यों का त्यों है। हस्ब ए मामूल मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ज्यों का त्यों हैं, पर दुनिया की हजारों पुस्तकों से सड़कों से गुजरते हुए, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हाँ, आइए व्याख्या देखते हैं। खेल के मैदान, घरों के बड़े बड़े आंगन, बगीचों में जहाँ पर बच्चे खेलते हुए देखा करते थे, क्या ये सभी स्थान समाप्त हो गए, जिसके अभाव में बच्चे बचपन के सुखों से वंचित रहकर उन्हें मजदूरी करने के लिए विवश होकर जाना पड़ता है। बच्चों को शिक्षित न करने का पर उनका जीवन अंधकारमय होगा तथा संसार की भी प्रगति नहीं होगी। प्रगति मतलब विकास, है ना। इससे इससे संसार की स्थिति डरावनी होगी। हमें बाल आश्रम को रोककर उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षित करना अत्यधिक आवश्यक है। शब्दार्थ देख लीजिए। विवरण, विवरण क्या चीज़ है? ब्यौरा देना, तथ्य की तरह बताना, है ना। विवरण मतलब क्या? वर्णन करना बोल सकते हो, है ना। हस्व ए मामूल, इसका मतलब क्या है? जो कि त्यो उपलब्ध होना, यथावत, है ना, जैसा है वैसा ही। मदरसा, विद्यालय। ये देखिए यहाँ पर स्कूल दिखाई दे रहा है, और कुछ बच्चे तो स्कूल के लिए जा रहे हैं और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, काम में जुटे हुए हैं। वहाँ के जो बाकी कचरा को चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही बुरी बात है। यहाँ पर देखिए कविता में आई इन चीज़ों के साथ क्या हो जाने का अंदेशा व्यक्त किया गया है ना। गेंदें क्या हो गई है? ये सारी गेंदें आसमान में खो गई है। किताबों को क्या हो गया है? दीमकों ने खा लिया है। खिलौने को वो काले पहाड़ के नीचे क्या हो गए हैं? दब गए हैं, है ना। मदरसों की इमारतें, इसको क्या हो गया है? भूकंप में ढह गए हैं, है ना, ढहने का अंदेशा है। और मैदान, बगीचे, घर के आंगन क्या हो गए हैं? ये एकाएक तीनों के तीनों एकाएक अचानक गायब हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। यहाँ देखिए क्या अंतरिक्ष में खो गई है सारी गेंदें, है ना। अंतरिक्ष में खो गई है सारी गेंदें। क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को? ठीक है, वहाँ पर किताब के लिए किस बात की की बात की गई है? तो यहाँ पर बता दिया गया है किताबों को दीमकों ने खा लिया है। गेंद को अंतरिक्ष में वो गिर गई है। दूसरा, सारे खिलौने क्या हो गए हैं? काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। और मदरसे क्या हो गए हैं? भूकंप में ढह गई हैं। और मैदान, सारे बगीचे, घरों के जो आंगन है वो क्या हो गए हैं? एकाएक खत्म हो गए हैं। ये मतलब अंदेशा लगाया है या बताया है।
चलिए इस तरह से ये कविता हो गई पूरी।